हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डाइवर्जेंस की परिभाषा तथा इसके भौतिक महत्व का अध्ययन किया था। आज के लेक्चर में हम डाइवर्जेंस का कार्तीय निर्देशांकों के रूप में मान निकालेंगे। इसके लिए हम एक आयताकार षटफलक अल्पांश dB लेते हैं, जिसे चित्र में प्रदर्शित किया गया है। षटफलक अल्पांश dB है आयताकार, जिसकी लंबाई dx, चौड़ाई dy तथा ऊंचाई dz है, जो कि सदिश क्षेत्र A वेक्टर में स्थित है। इस षटफलक का केंद्रीय बिंदु P है, जिस पर सदिश क्षेत्र का मान A वेक्टर है तथा इसके घटक x, y, z दिशा में क्रमशः ax, ay तथा az है। इस बिंदु केंद्रीय बिंदु P पर सदिश क्षेत्र A वेक्टर को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। A वेक्टर इक्वल्स टू ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप तथा इस षटफलक का जो आयतन अल्पांश है वो है dv इक्वल्स टू dx dy dz। इस षटफलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल s है। आयताकार षटफलक से निर्गत जो कुल फ्लक्स होगा वो होगा इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस एस ऑफ ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, तथा इसका मान अगर हम देखें तो इक्वल्स टू होगा एक्स एच के अनुदिश निर्गत फ्लक्स प्लस बाई एच के अनुदिश निर्गत फ्लक्स कुल फ्लक्स प्लस जेड एच के अनुदिश निर्गत कुल फ्लक्स। अर्थात इस जो बंद पृष्ठ से आयताकार षटफलक के जो बंद पृष्ठ से कुल निर्गत फ्लक्स होगा वो एक्स एच के अनुदिश निर्गत कुल फ्लक्स प्लस बाई एच के अनुदिश निर्गत कुल फ्लक्स प्लस जेड एच के अनुदिश कुल निर्गत फ्लक्स का योग होगा। अब हम सबसे पहले हम कुल फ्लक्स की कैलकुलेशन करेंगे। हमने देखा कि इस पृष्ठ आयताकार षटफलक के कुल पृष्ठ से जो निर्गत फ्लक्स होगा वो तीनों दिशाओं में निर्गत फ्लक्स का योग होगा। सबसे पहले हम x दिशा के अनुदिश निर्गत फ्लक्स निकालेंगे। इसके लिए हम एक्स एच लेते हैं। एक्स एच के अनुदिश निर्गत फ्लक्स, एक्स एच के अनुदिश निर्गत फ्लक्स क्या होगा? पृष्ठ LQRM, पृष्ठ LQRM से निर्गत फ्लक्स माइनस पृष्ठ KTSN से आगत फ्लक्स। अर्थात एक्स एच की दिशा में जो कुल फ्लक्स होगा वो होगा पृष्ठ LQRM से कुल निर्गत फ्लक्स तथा माइनस KTSN पृष्ठ से आगत फ्लक्स। अब पृष्ठ LQRM से निर्गत फ्लक्स क्या होगा? पृष्ठ LQRM से निर्गत फ्लक्स होगा इस पृष्ठ पर सदिश क्षेत्र का मान A वेक्टर LQRM है तथा इस पृष्ठ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है LQRM का वो DA वेक्टर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट होगा। पृष्ठ LQRM से निर्गत फ्लक्स इक्वल्स टू A वेक्टर LQRM डॉट DA वेक्टर LQRM। DA वेक्टर चूंकि ये पृष्ठ की दिशा एक्स एच के अनुदिश है, तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो होगा dy dz i कैप, और A वेक्टर LQRM का भी दिशा i दिशा एक्स एच के अनुदिश होगी। सो दोनों से i डॉट i से इक्वल्स टू 1 हो जाएगा और फाइनल आएगा A x कंपोनेंट LQRM dy dz। चूंकि यह i कैप है और i कैप जब A वेक्टर से मल्टीप्लाई करेगा तो केवल x कंपोनेंट के साथ शून्य पर रिजल्ट देगा, जबकि j कैप और k कैप के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट शून्य हो जाएगा, जिससे केवल यहाँ पर हम x कंपोनेंट को ही कंसीडर करते हैं। अब x कंपोनेंट ax की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? चूंकि केंद्रीय बिंदु जो हमने षटफलक लिया है उसके केंद्रीय बिंदु P पर x घटक का मान है ax
x घटक का मान है, बिंदु केंद्रीय बिंदु P पर x घटक का मान है ax तथा यदि इस घटक की x अक्ष में परिवर्तन की x अक्ष के अनुदिश परिवर्तन की दर यदि डेल ax ओवर डेल x है तो dx/2 इस बिंदु केंद्रीय बिंदु की इस पृष्ठ से दूरी क्या होगी dx/2। तो dx/2 दूरी पर कितना परिवर्तन होगा इंटू dx/2। तो केंद्रीय बिंदु पर तो इतना मान है प्लस dx/2 दूरी पर स्थित पृष्ठ LQRM पर जो x घटक में जो परिवर्तन होगा वो होगा डेल ax ओवर डेल x मल्टीप्लाई विद dx/2। इस प्रकार x अक्ष की दिशा में पृष्ठ LQRM पर सदिश क्षेत्र A वेक्टर के x घटक का मान होगा ax LQRM इक्वल्स टू ax प्लस डेल ax ओवर डेल x प्लस डेल ax ओवर डेल x मल्टीप्लाई विद dx/2। इस प्रकार यहाँ पर हमारा पृष्ठ LQRM पर सदिश क्षेत्र का x घटक हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर हम इसका मान रख देंगे। मान रखने पर हमें पृष्ठ LQRM से जो निर्गत फ्लक्स है वो इस प्रकार प्राप्त हो जाता है। अब हम पृष्ठ KTSN से आगत फ्लक्स निकालेंगे। तो आगत फ्लक्स इक्वल्स टू होगा जो पृष्ठ KTSN है उस पर सदिश क्षेत्र का मान KTSN डॉट इस पृष्ठ का सदिश क्षेत्रफल कितना होगा TA वेक्टर KTSN। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमारा आगत फ्लक्स को दर्शाएगा। चूंकि हम इस दिशा में निकाल रहे हैं तो इस दिशा में जो सदिश क्षेत्रफल होगा dy dz i कैप होगा A वेक्टर डॉट KTSN होगा। चूंकि यह i कंपोनेंट है, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये ith x घटक है। जब ये डॉट प्रोडक्ट करेगा तो A वेक्टर के केवल x घटक के साथ अशून्य परिमाण देगा, जबकि y घटक और z घटक के साथ यह शून्य परिणाम देगा डॉट प्रोडक्ट करने के बाद। तो यहाँ पर केवल KTSN A वेक्टर KTSN का x घटक हमारा बचेगा और dy dz i कैप डॉट i कैप कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हम ax KTSN का मान निकालेंगे सेम उसी विधि से। चूंकि केंद्रीय बिंदु P पर सदिश क्षेत्र के x घटक का मान है ax और माइनस dx/2 दूरी तय करने पर KTSN जो है हमारा बिंदु P से माइनस dx/2 दूरी पर स्थित है। तो माइनस होने के कारण सेम वो इसी कंसेप्ट से यहाँ पर हमें माइनस आ जाएगा। इस तरीके से पृष्ठ KTSN से जो आगत फ्लक्स है वो इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार सठ फलक आयतन अल्पांश से x अक्ष के अनुदिश जो निर्गत फ्लक्स है वो हमारा होगा पृष्ठ LQRM से निर्गत फ्लक्स माइनस पृष्ठ KTSN से आगत फ्लक्स, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम देखते हैं ax कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों टर्म ऐड हो जाएंगी। ऐड होने के बाद हमारा जो रिजल्ट आएगा डेल ax ओवर डेल x मल्टीप्लाई विद dx dy dz, ये हमारा सठ फलक के आयतन को प्रदर्शित करता है जो कि dB है। इसको हम dB से रिप्लेस कर देंगे। इस प्रकार हमारा जो x अक्ष के अनुदिश निर्गत फ्लक्स है, कुल निर्गत फ्लक्स होगा डेल ax ओवर डेल x मल्टीप्लाई विद dB। यहाँ पर हमने x अक्ष के अनुदिश निर्गत कुल फ्लक्स का मान निकाल लिया है। इसी सिमिलरिटी से हम y अक्ष के अनुदिश तथा z अक्ष के अनुदिश निर्गत कुल फ्लक्स का मान निकालेंगे या डायरेक्ट रख देंगे। तो इसी प्रकार इसी
फॉर्मूले का यूज करते हुए इसी प्रकार बाई एच के अनुदिश निर्गत कुल फ्लक्स क्या होगा, डेल ए वाई ओवर डेल वाई मल्टीप्लाई विद डी बी, तथा जेड एच के अनुदिश निर्गत कुल फ्लक्स होगा डेल ए जेड ओवर डेल जेड डी बी। इस प्रकार आयताकार षटफलक से जो निर्गत कुल फ्लक्स होगा वो होगा एक्स एच के अनुदिश निर्गत कुल फ्लक्स प्लस बाई एच के अनुदिश निर्गत कुल फ्लक्स प्लस जेड एच के अनुदिश निर्गत कुल फ्लक्स। तीनों को हमने ऐड कर लिया। तो ऐड करने के बाद हमने यहाँ पर हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अब हम देखते हैं इस वाली टर्म को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि यदि हमारा जो ये था हमारा डेल जो अवकलज संकारक हमने निकाला था डेल वेक्टर डॉट ये है हमारा ए वेक्टर, इन दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट करें तो हमारी ये टर्म प्राप्त होती है। तो इसे हमने डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ पर लिख लिया है और यहाँ से अवकलज संकारक का हम मान रखेंगे डेल वेक्टर और ए वेक्टर का हम मान रख देंगे। तो जो आयताकार षटफलक से निर्गत कुल फ्लक्स का मान हमारा आएगा डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर मल्टीप्लाई विद डी बी। यहाँ पर डेल संकारक हमने ये प्रयुक्त किया है जिसका हम पूर्व में भी वर्णन कर चुके हैं। डाइवर्जेंस की परिभाषा अनुसार डाइवर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेंस हमने परिभाषा देखी थी और मैथमेटिकल फॉर्म में हम इस प्रकार लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू लिमिट dv टेंड्स टू 0 1 ओवर dv इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस एस ऑफ ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ तक तो हमने मान कैलकुलेट कर लिया है। अब इसमें यहाँ से मान रखेंगे, इसका मान हम रख देंगे जो हमने मान निकाला था। यहाँ से हम मान रख देंगे समीकरण 9 से, समीकरण 9 से समीकरण 10 में मान रखेंगे। तो इस प्रकार हमें ये वाली टर्म आएगी dv से dv कैंसिल हो जाएगा और हमारा डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर आएगा डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर अवकलज संकारक तथा सदिश क्षेत्र ए वेक्टर का अदिश गुणनफल हमारा क्या कहलाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। इसको यहाँ प्रदर्शित किया गया है। अगर हम डेल अवकलज संकारक का मान रखें और ए वेक्टर का मान रख के अदिश गुणनफल निकालें तो हमारा कार्तीय निर्देशांक पद्धति में जो अवकलज ए वेक्टर का जो डाइवर्जेंस है उसका फॉर्मूला हमें ये प्राप्त होता है डेल ए एक्स ओवर डेल एक्स प्लस डेल ए वाई ओवर डेल वाई प्लस डेल ए जेड ओवर डेल जेड और शॉर्ट में डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर सदिश के डाइवर्जेंस का कार्तीय निर्देशांक के रूप में रूपांतरण है। अतः किसी सदिश फलन का डाइवर्जेंस डेल संकारक तथा सदिश फलन के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। इस प्रकार हमारा यहाँ डाइवर्जेंस का टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कर्ल के बारे में अध्ययन करेंगे। कर्ल की परिभाषा क्या होती है, उसका भौतिक महत्व क्या होता है तथा कार्तीय निर्देशांकों के रूप में उसका रूपांतरण कैसे होता है। धन्यवाद।